हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो आज जेई नर्ड्स पे पहली बार हम एक गेस्ट को लेकर आए हैं। इनको बहुत सारे शॉर्ट्स में आपने पहले भी देखा होगा, एडवाइसेस वगैरह देते हुए अक्सर दिख जाते हैं। जेई नर्ड्स पे बहुत सारा कंटेंट इनका ऑलरेडी है। पहले एपिसोड में आज डिकोडिंग लाइफ इन कोटा में चैतन्य भाई, स्वागत है। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। ठीक है, तो कोटा की लाइफ डिकोड करनी है तो स्टार्ट करते हैं पहले ही सवाल से कि कोटा में कितने टाइम थे, कब गए, क्यों गए, क्या थॉट प्रोसेस था कोटा जाने के पहले, क्यों किया कि क्यों सोचा कि जेई परस्यू करना है कोटा से। भाई मेरी जो 11वीं 12वीं की जेई वाली जर्नी थी, हम्म। वो इतनी ऐसी नहीं थी कि जैसे सब लोग की होती है कि हाँ सब लोग कहीं ना कहीं कोचिंग ले रहे होते हैं। मोस्टली हम्म। मेजोरिटी ऑफ पीपल वही होते हैं जो कोचिंग ले रहे होते हैं 11वीं 12वीं में जेई की। हम्म। तो मेरी इतनी प्रॉपर कोचिंग थी नहीं। और उसके बाद मेरा 12वीं में बेसिकली बोर्ड से पहले मैंने पढ़ना सीरियसली स्टार्ट किया था। मतलब हम्म। बोर्ड्स के लिए बेसिकली पढ़ना सीरियसली स्टार्ट किया था। उसके अकॉर्डिंग मेरी फर्स्ट ईयर में आई थी 90 परसेंटाइल पहले अटेम्प्ट में। हम्म। और फिर जब मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया, तो फिर सेकंड अटेम्प्ट में ऐसा सीन रहा था कि मुझे लगा तो था कि हाँ मेरे मार्क्स बेटर हो रहे हैं। तो बट मुझे इतना भी एक्सपोजर नहीं था कि हाँ सेकंड अटेम्प्ट में सबके ही मार्क्स बढ़ते हैं। अच्छा। वो ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने ही ज्यादा अच्छा कर लिया है। हाँ 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 हाँ। तो मेरी परसेंटाइल बढ़ने की बजाय घट गई। होता और है होता है, जिस सेकेंड दिन अटेम्प्ट में वो मेरे जाता ही है वो। हाँ, और फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद थोड़ा सा तो अंदाजा था कि हाँ हो सकता है कि ना हो पाए इस साल। तो हम्म। फिर ड्रॉप का वैसे मेरी फैमिली सपोर्ट में थी नहीं। पर तब अच्छा। भी हमने एक दो कोचिंग के टेस्ट दे दिए थे कि देख लिया जाएगा एंट्रेंस कि कोचिंग का। अगर, हाँ एंट्रेंस दे दिए हाँ। थे ड्रॉपर वाले बैच के लिए कि अगर कुछ नहीं होता है तो वहां चले जाएंगे। अच्छा। तो टेस्ट दे दिए, उनका रिजल्ट आ गया। हमने ध्यान नहीं दिया कि कोचिंग का रिजल्ट है, हाँ बाद में देख लेंगे। जो भी स्कॉलरशिप वॉलरशिप वाले टेस्ट है वो देख छोड़ दिए। पहले हम्म। जेई पे ही फोकस किया। हम्म। पर जब जिस दिन जेई का रिजल्ट आया, हम्म। और आई गेस वो 8 तारीख थी हम्म। सेकेंड अटेम्प्ट का रिजल्ट आने वाला। तो 8 तारीख को मेरा रिजल्ट आया सुबह। वैसे तो मिडनाइट ही आ जाता है, मिडनाइट का मेल पड़ा हुआ था। हाँ। मैंने सुबह 10 बजे उठा, अपना रिजल्ट देखा, वो काफी बुरा था। तो फिर मेरा तुरंत ही घर वालों को बताने के बाद मूड बनी गया कि हाँ कोटा जाना है। तो अच्छा। कोटा जाने का प्रेप वो हुआ, तो फिर कोटा जाए एल और वही बस कोचिंग अपनी वहां पे जाके ज्वाइन कर ली। 2-3 दिन में ही हो गया स्टार्ट अपन का बैच। तो इसी के फॉलो अप में ये सवाल कि कोटा में पीजी और मेस वगैरह ढूंढना कैसा रहा, वो एक्सपीरियंस क्या, क्योंकि जो बच्चे, जिन बच्चों की जो इस टारगेट ऑडियंस है ना, वो ये जो बच्चे हम्म। कोटा जाने की सोच रहे हैं, तो उनको ये वाली हम्म। फैसिलिटीज के बारे में कि पीजी कैसी है वहां पे, हॉस्टल्स कैसे हैं, कौन दिलाता है हॉस्टल, मेस कैसा है। भाई देख, सब चीजें तो ये है कि मतलब सब चीजें बढ़िया भी नहीं है एग्जैक्ट। घर से दूर जाओगे तो कंफर्ट तो कहीं नहीं मिलेगा, पहली बात तो यही है। घर से दूर जा रहे हो, कंफर्ट ढूंढना तो छोड़ ही दो। तुम्हें हम्म। एक डिग्री तक मिल जाएगा, पर हम्म। compete नहीं कर सकता कोई घर के कंफर्ट से, है ना। दैट इज ट्रू यार। और सिस्टम तो ये रहता है, देखो हर कोचिंग का अलग सिस्टम है। अच्छा। सारी कोचिंग, हाँ जो बड़ी बड़ी कोचिंग है, हम्म। तो उनका तो कुछ का तो टाई अप है, हॉस्टल्स के कुछ साथ। कुछ पीजी से हॉस्टल से। हाँ। मतलब वो बेसिकली उस कोचिंग के हॉस्टल नहीं होते, पर हम्म। कोचिंग उन्हें रिकमेंड कर देती है। हाँ ठीक है। ऐसा रहता है। और कमीशन कुछ बेसिस है कुछ तो कुछ होता कुछ होगा। हाँ कुछ कुछ कोचिंग्स का हॉस्टल भी है, लेकिन अपने वो हॉस्टल। हॉस्टल्स, हाँ तो मेरा जो सीन था, मेरा तो ये था कि मैं ऐसे ही नॉर्मल पीजी में रह रहा था जिसका किसी के साथ टाई अप नहीं था। अच्छा। और, इंडिपेंडेंट। और हाँ इंडिपेंडेंट है ना। ठीक है। और बाकी सीन तो ये रहता है, देखो ढूंढने से ही मिलता है सब कुछ। ऐसा नहीं है आप जो पहले पीजी में जाओगे वो आपको सही मिलेगा, या पहले ही हॉस्टल में जाओगे वो सही मिलेगा। हम्म। हॉस्टल और पीजी में बेसिकली ये डिफरेंस रहता है, हॉस्टल में खुद की मेस होती है, हम्म। और पीजी में खुद की मेस नहीं होती। पीजी में मेस का सिस्टम कुछ नहीं होता, अलग से है ना। लेनी पड़ती है। हाँ अलग से लेनी पड़ती है। हम्म। तो रिकमेंडेड सबकी तरफ से यही रहता है कि आप पीजी लो हम्म। और एक ढंग की मेस ढूंढ लो, क्योंकि जहां पे अब तुम हॉस्टल के लिए चले जाओगे, हम्म। वहां पे तुम्हारा खाने की जो लगने वाली, तुम मतलब एक हफ्ते के अंदर तुम्हें छोड़नी ही पड़ेगी, ऐसी हालत हो जाती है। हॉस्टल्स की मेस आर नॉट दैट गुड। अच्छा, चलो ये मेस का रिव्यू हुआ। भाड़ा कितना पड़ता है इसका हॉस्टल का, एक महीने का, अगर एक एस्टिमेट लेना हो कि डबल शेयरिंग में दिल्ली से रहते थे, सस्ता। सिंगल रूम। मैं तो सिंगल में रहता था। हाँ। पर मैं वही बोल रहा हूँ कि ये प्राइसेस वाला कोई कैप नहीं है, और हम्म। कोई बॉटम में भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो मतलब अच्छा। हर रेंज में मिलता है, वो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने हिसाब से ढूंढ सकते हो, बस यही है ढूंढने पे मिलता है सब कुछ। कोटा में भरा हुआ है सब कुछ, पीजी वो तो मेस हब है। बहुत है, बहुत है। लिटरली हर लाइन में एक है, लेकिन बस ढूंढने पे मिलती है। ठीक है चलो। मेरी मेस भी शायद से मैं 3 चेंज किया था तब जाके मैं एक पे सेटल हुआ था। क्योंकि सबके खाना ट्राई किया पहले, हफ्ता हफ्ता भर, फिर हाँ सब ऐसा। अपना ट्राई किया।
हाँ, महीना महीने का वो होता है एक तो मेंबरशिप। एक ऐसा भी नहीं हाँ। कि आप हफ्ते भर का मेंबरशिप लो। अच्छा। एक दो प्रीमियम मैसेज होती हैं जो 15 डे का ऑफर कर दें, पर हम्म। वो रेट फिर वो नहीं होते सही। फिर भी कुछ अगर इसलिए एस्टिमेट मंथली रेट होता है। जानना हो, एक फिगर चाहिए हो अगर। अच्छा, अगर मेरे हिसाब से अगर अच्छी मैच ले रहे हो, हम्म। तो मेरे टाइम पे तो 4,000 की थी महीने मंथली, का। महीने का। और ठीक। एक जो प्रीमियम मैच थी हमारे एरिया की, वो थी 5,000 में। और अब वहीं अच्छा। अगर हम पीजी और हॉस्टल का देखें तो, मतलब हॉस्टल के तो रेट्स फिर मर्जी हो जाते हैं खाने वाने को मिला के। पर अगर हम्म। पीजी में जिसमें मैं रहा था, तो पीजी का मेरा सिंगल रूम था, तो सिंगल रूम के प्राइसेस ज्यादा होते हैं। एसी नॉन एसी उसके हिसाब से भी प्राइसेस में डिफरेंस होता ही है। हाँ वो तो और है। फिर अगर आप रूम का साइज, रूम के साइज पे भी फिर डिफरेंट हो जाता है। तो अगर आप मेरे हिसाब से 10-12 हजार में आपको एक एसी का बढ़िया कमरा मिल जाता है। महीने का 10-12। और महीने का। हम्म। हाँ, और सिक्योरिटी मनी जाती है, वो सब तो फिर नॉर्मल हर जगह का वो तो सेम ही मिल जाए, वो सिस्टम है। तो हर जगह का स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। अच्छा हाँ। ठीक है। अब कोटा के बारे में सबसे फेमस चीज, कोटा में कंपटीशन कितना इंटेंस है बच्चों के बीच, क्या है माहौल? वही सब लोग बाहर से ये सोच के जाते हैं कोटा जा रहे हैं, अब तो हो ही जाएगा, अब तो हो ही जाएगा। हाँ। लेकिन ये सोच लेके लाखों की भीड़ वहां हर साल जा रही है। आप वहां पे जाओगे, और आप जब रजिस्ट्रेशन की लाइन में लगोगे हम्म। किसी भी कोचिंग की, तो हम्म। आपको दिखेगा कि लाइनें लगी पड़ी हैं, लगी पड़ी हैं। और ये हर महीने होता है, हर हाँ। महीने अच्छा। होता है। हर महीने जब मतलब जब उनका बैच स्टार्ट हो रहा वो हाँ बेसिकली, हाँ हाँ। जो बैच स्टार्ट हो रहा होगा उससे एक हफ्ते पहले और एक हफ्ते बाद, डेट से एक एक हफ्ते बाद भी लोग आते हैं। तो हाँ, मतलब वो लाइनें ही लगी रहती हैं तो वो मतलब लाइनें ये और पूरे एटमॉस्फेयर दिन क्लासों चलती में भी दिखता है कि हैं। हाँ, भाई, 200 बच्चों की क्लास होती है। 200 बच्चे एक कमरे हाँ में बैठते हैं, एक हॉल में? हाँ, मतलब हाँ, एक हॉल में बैठते हैं। बड़ा रूम होता है, वो कोई दिक्कत नहीं होती, हम्म। अकोमोडेट इजीली हो जाते हैं। पर हम्म। 200 बच्चे, हाँ, टीचर रेशियो जो तुम देख लो, टीचर स्टूडेंट रेशियो वो बहुत खराब हो जाता है। तो इसका ऐसा असर नहीं ऐसा पड़ता पढ़ाई पे, डाउट क्लियर करने हो या? देखो, फर्क पड़ता भी है और नहीं भी पड़ता है, क्योंकि देखो हम्म। टीचर्स जो होते हैं हम्म। वो इस मामले में एक्सपीरियंस होते हैं। ओके। हाँ, ये भी तुम कह सकते हो कि हाँ पूरा साल निकल गया, टीचर को तुम्हारा नाम नहीं पता। लेकिन अगर तुम डाउट लेके जाओगे, अगर उसने स्पेसिफाइड जो भी टाइमिंग होता है, वैसे कोचिंग में हर जगह टाइम होता है, अच्छा, डाउट टाइमिंग्स दिए जाते हैं अलग से कोटा में? डाउट टाइमिंग दिए जाते हैं, और एक स्पेसिफिक जगह होती है डाउट काउंटर टाइप्स, हम्म। जहाँ पे जूनियर टीचर्स रहते हैं। अच्छा। वो डाउट सॉल्व करने के लिए पूरे दिन बैठे रहते हैं, कि तो आप जूनियर कभी भी टीचर्स आओ। डाउट लेते हैं, सीनियर टीचर्स लेक्चर्स लेते हैं, ऐसा मतलब समझा और जा सकता बेसिकली बेसिकली जैसे कॉलेजेस, मतलब क्या कहते हैं, शिफ्ट जैसे रहती है ना, है। जैसे हमारा मेंस के टाइम पे वो रहती है ना, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट, हाँ हाँ वैसे ही हाँ। कोचिंग की टाइमिंग पे भी रहती है कि एक मॉर्निंग शिफ्ट एक इवनिंग शिफ्ट। तो अच्छा। बेसिकली जो मॉर्निंग शिफ्ट वाले होते हैं, हम्म। वो इवनिंग में डाउट उनका लगता है, इवनिंग में डाउट्स के लिए चले जाओ। जिनका और मॉर्निंग में पेपर रहा मॉक का या कुछ का? नहीं, मतलब पेपर नहीं, मॉर्निंग में जिनकी क्लासेस हैं, अच्छा। और जैसे मॉक जिनकी वगैरह भी मॉर्निंग तो में होते क्लासेस होंगे, हैं, पर उसका भी तो डाउट्स आते हैं। वो फोर्टनाइट पे होते हैं, फोर्टनाइट अच्छा। मंथली ऐसे होते ठीक है। हैं। हाँ। कितना पढ़ते थे एक दिन में, कितने घंटे निकलते हैं कोटा में एक एवरेज बच्चे के? हाँ, तो देखो मैं तो कोई एकदम एग्जैक्ट आदर्श बच्चा तो था नहीं वहाँ पे, है ना, ठीक है। कि एकदम पढ़ने वाला ही हूँ। लेकिन मैंने वहाँ पे देखा था कि हर टाइप के बच्चे हैं। ऐसे भी हैं जो बस भारी घूम रहे हैं, और हम्म। ऐसे भी हैं जो अभी भी न्यूमेरिक वाला ही फोन लेके घूम रहे हैं। और पूरे दिन या तो पहले क्लास में रहते हैं, और फिर रात रात में लाइब्रेरी चले जाते हैं। वहाँ पे एक्चुअली लाइब्रेरी वाला सिस्टम बहुत है, लेट अब पढ़ने नाइट के लिए। लाइब्रेरीज। हाँ, लाइब्रेरीज वाला सिस्टम तो बहुत ही है वहाँ पे। तो वो सीन रहता है कि मतलब एक दिन में हम्म। एक ड्रॉपर के हिसाब से, मेरे हिसाब से 10 घंटे तो निकल ही आने चाहिए। लवली क्योंकि बात। आप पे टाइम कम होता है, आप पे टाइम कम होता है लिटरली। वो तो है ही। जैसे हम जेई की प्रिपरेशन के लिए अगर हम 8 घंटे बोलते हैं, तो 10 घंटे इज द बेयर मिनिमम फॉर अ ड्रॉपर। हाँ ऑफ कोर्स। क्योंकि आप पे टाइम कम है और आपको पूरा फिर से करना है। जो एक 11th 12th का बच्चा 2 साल में करके आ रहा है, वो हम्म। आपको लिटरली 10 महीने भी नहीं मिलते सही से। पहला अटेम्प्ट आपका 6-8 महीने में ही हो जाता है, 6 महीने में ही हो जाता है। तो उसके हाँ हिसाब से आपको, हाँ, 10 तो मिनिमम है। अप्रैल से और कुछ, और 4 महीने। हम्म, चलो ये तो वो पढ़ते, सोते कितना थे, सोते कितने सोते, घंटे थे? भाई जितना पढ़ रहे हो उस 24 में से बस खाने पीने का टाइम हटा के बस सोना ही होता है बाकी। जितना पढ़ रहे हो, तो खाने पीने का ऐड करो, मतलब ये बाकी सच है 24। कि कोटा में बच्चे बस पढ़ रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, ईट स्लीप हाँ स्टडी ये, रिपीट, ऐसा ही हाँ यही कुछ? होता है, ऐसे ही कुछ होता है वहां पे। देखो ज्यादा सुविधाएं होती नहीं है, हम्म। और मतलब सुविधाएं नहीं, मतलब ये क्या कहते हैं, डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती बेसिकली ज्यादा।
मतलब अच्छा। हाँ चीजें हैं करने को, तो अभी। ढूंढना चाहो तो ढूंढ सकते हो, हाँ। कि मॉल चले जाओ, खेलने चले जाओ। हम्म। पर वही है फिर, एट द एंड आपको अपना गोल रियलाइज होना चाहिए कि हाँ आप उसके लिए नहीं आए ना। वो तो आप बाद में कॉलेज जाके भी कर लोगे, है ना। तो कोटा की ये तारीफ बताई गई अभी अभी कि अच्छा वहां पर डिस्ट्रैक्शंस कम है, बट अब डज द कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर एक्चुअली गेट टू वन, डज इट स्ट्रेस वन आउट? क्योंकि कितना ही मीम बन ले, कितना ही मजाक कर ले, द सुसाइड्स इन कोटा इज अ वेरी सीरियस थिंग यार। डू यू थिंक? बहुत सीरियस थिंग है। तो डू यू थिंक एक्चुअलिटी में इतना प्रेशर है, महसूस होता है वहां जाके हवा में? ये है देखो, क्योंकि वही है ना, बचपन से जो घर में ही पला बड़ा हम्म। है ना। हर कोई, मोस्टली बच्चे सब वही है जो घर में ही हम्म। पले बड़े हैं, है ना। हम्म। और जो अचानक से इतनी दूर भेज दिया जाता है, अचानक से इतना प्रेशर डाल दिया जाता है, हर चीज का प्रेशर, पढ़ाई का प्रेशर, और तुम्हारा जो आसपास जो बच्चा है सब एकदम उसकी तरह लगा हुआ है ना, पढ़ाई में लगा हुआ है, उसको तुम देख, ऑफ कोर्स प्रेशर तो आता ही है ना। पर वही है, हर टाइप के बच्चे होते हैं, कुछ हैंडल कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। और ये अपन का सही में कहीं ना कहीं फेलियर आता है एजुकेशन सिस्टम का, कि वो नहीं मैनेज कर पाती है। पर देखो यार, वही है, हर टाइप के लोग होते हैं, कुछ कर पाते हैं मैनेज, कुछ नहीं कर पाते हैं। सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है। तो तुम भी कोटा में रहे, तुमने भी वहां पे गुड कितना महीने के टाइप, 4-5 महीने, 6 महीने? नहीं नहीं भाई, मेरे 8 से 10 महीने का था, 8 से 10 एडवांस तक महीने, वहीं। तो 8 से 10 महीने बिताया तुमने कोटा में। तुम पे भी हम्म। प्रेशर आया होगा। तुमने क्या किया कि वो प्रेशर तुम्हारे सर पे ना चढ़े? खेलते थे, कुछ हाँ घूमते फिरते देखो, थे, क्या करते थे वहां पे? कुछ टाइम ऑफ लेना हम्म। गलत नहीं है कहीं भी, है ना। दैट इज जब ट्रू। आप एक ही टाइम एक ही जगह घुसे रहोगे तो सही में नहीं हो पाएगा वो काम। तो इट्स ऑलवेज गुड कि आप थोड़ा टाइम ऑफ लो अपनी चीजों से, मेन जो हम्म। काम कर रहे हो उससे टाइम ऑफ लेना बहुत हेल्दी रहता है हर चीज के लिए। जो आप काम कर रहे हो उसमें भी बेटर फोकस कर पाओगे आप वापस आके, हम्म। और थोड़ा काम भी हो पाओगे, काम हो पाओगे, सही रहेगा। तो हाँ, यही जैसे मैंने बताया ना कि मॉल चले जाओ थोड़े टाइम के लिए, दोस्तों के साथ बातचीत तो नहीं होती, वहाँ दोस्त बन जाते हैं वैसे। हाँ ये बात अच्छी है कि हाँ मतलब पूरे देश से कहीं ना कहीं से लोग आ रखे होते हैं, तो आपको लोग जानने को मिलते हैं, लोगों के एक्सपीरियंस से सीखने को मिलता ही है। वो तो अगर आप सही है। बातचीत करना चाहो, आपको लोगों की स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है, अपनी वीकनेस के बारे में पता चलता है, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है, पीयर ग्रुप बहुत जल्दी फॉर्म हो जाता है अच्छा वहां पे। बट ये तो यार है। अगर इतने कॉम्पिटिटिव बच्चे हैं तो दोस्त बनाने में दिक्कत नहीं होती? देखो कंपटीशन तो फिर एग्जाम डे है ना, उससे पहले तो सब आप एक ही रेस में दौड़ रहे हो, एक दूसरे को हेल्प करने में कोई बुरी बात नहीं हो रही है। अगर 15 लाख 14 लाख बच्चे या 13 लाख बच्चे बैठ रहे हैं, तो हम्म। आप हर किसी से अगर कंपटीशन गिनने बैठ गए, और वहीं पे अगर आप हर किसी से हेल्प लेने बैठ गए, तो क्या बात। वो नहीं हो पाएगा। लेकिन आप एक स्पेसिफिक ग्रुप बना लो कि इसमें हाँ। एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, सबका बेटरमेंट ही है ना यार वो। यार ये तो बड़ी गहरी बात कह गए हो यार। तो थोड़ा लाइट करते हैं, ये बताओ, कोटा में इतनी कोचिंग वगैरह के बावजूद भी यूट्यूब का रोल रहता है? यूट्यूब का देखो, मैंने ज्यादा तो उधर यूट्यूब का वो लोग देखे नहीं है जो हम्म। यूट्यूब पे ज्यादा टाइम लगाते हो, मतलब ऐसा क्रिएटर टाइप्स। नहीं नहीं, क्रिएटर टाइप्स क्रिएटर मैंने नहीं, लोग देखे हैं। यूट्यूब फॉर स्टडी, फिजिक्स वाला यूट्यूब अनअकैडमी। फॉर स्टडी, नहीं देखो, जैसे तुम लोग भी बोलते हो चैनल पे, और हर कोई बोलता है ये बात तो, कि ये स्पेसिफिक हाईलाइट की जाती है हर जगह, कि डिफाइन योर सोर्सेज। दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। दैट इज ट्रू, है ना। अगर आप एक जगह से पढ़ रहे हो तो उसी पे ध्यान दो। बार हम्म। बार अलग अलग जगह अगर सेम चीज देखने जाओगे तो कंफ्यूजन ही होगा, घूमते टाइम ही वेस्ट रहोगे। होगा। लिटरली रिजल्ट्स के लिए नहीं कर रहे हो आप ये सब, बहुत हम्म। प्रॉब्लम होने वाली है अगर आप दो दो जगह से दो दो चीजें पढ़ रहे हो तो। हम्म। अगर आप डिफाइन नहीं करो अपनी सोर्सेज तो बहुत दिक्कत है। तो हाँ वर्डिक्ट क्या कुछ लोग है होते हैं। कि यूट्यूब? वर्डिक्ट क्या है कि बेसिकली, अगर तुम्हें जैसे, तुम्हें ये नहीं है कि हर चीज टीचर की समझ में ही आ रही हो, हम्म। जो टॉपिक्स तुम्हें वहां समझ नहीं आ रहे हैं, तो हम्म। तुम वो टॉपिक्स वहां के अटेंड मत करो, उसकी जगह ये पढ़ लो, यहाँ से पढ़ लो। मतलब जैसे तुम्हें पता अच्छा। है आज ग्रेविटी की क्लास, ग्रेविटेशनल फोर्स की क्लास लग रही है हम्म। तुम्हारे यहाँ, और तुम्हें वो समझ। टीचर से समझ नहीं आ रही है, तो तुम हम्म। ऐसा करो कि उस दिन अटेंडेंस का कोई ऐसा कुछ वो है नहीं, हालांकि पिन होता है वो, लेकिन वो कोई सीन नहीं है। तो तुम उस दिन घर पे बैठ जाओ, तुम घर हम्म। पे बैठ के वो एक क्लास करके जाओ। 1.5 घंटे की वो क्लास अगर तुम वहां पे मिस कर रहे हो, तो 1.5 घंटे की यहाँ पे पीजी में बैठ के या लाइब्रेरी यूट्यूब में से बैठ के सीख के वो क्लास निकलो। करके जाओ। तो
तुम्हारे उसमें तुम्हें लगता है कि आफ्टर ऑल दिस सारी कहानी के बाद गोइंग टू कोटा प्रूव टू बी वर्दी फॉर यू? देखो, ये लिटरली स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। अगर स्टूडेंट खुद को पुश कर सकता है, अगर पेरेंटल प्रेशर से जा रहा है तो वैसे ही कुछ नहीं होना, है ना। अच्छा, पेरेंटल प्रेशर इस से, पर थोड़ा एलैबोरेट करो आप। क्यों क्यों क्यों? अगर खुद का किसी को पेरेंटल, खुद को रियलाइजेशन होना ही जरूरी है। हाँ देखो, अगर पेरेंटल प्रेशर से जा रहे हो, है ना, हम्म। तो तुम हर मोड़ पे कोसोगे इस डिसीजन को कि कोटा कोटा क्यों आ कोटा गए। क्यों आया? ओके। कोटा तुम्हें हर रीजन देता है उसको हेट करने के लिए, और कोटा तुम्हें हर रीजन देता है उस चीज को एडमायर करने के लिए कि कोटा है। वहां पे हर चीज के लिए रीजन है, हर चीज के लिए, यार बस ये तुम्हें भी है ना, सही हाँ। चीज पकड़नी है। ये भी है, मैंने देखा जो भी ये केसेस वगैरह होते हैं कोटा में, सब में कहीं ना कहीं एक बात कॉमन निकल के आती है: मम्मी पापा, पेरेंटल प्रेशर। मैं नहीं कर पाया पापा, मैं नहीं कर पाई मम्मी। तो ये पेरेंटल प्रेशर पे है जो जेई का, हम्म। क्या है तुम पे टेक है? जबकि तुम्हारे पेरेंट्स तो वो थे कि ड्रॉप भी मत लो, कोई बात नहीं, ले जाओ कॉलेज। और तुमने खुद हाँ उन्हें परस्यू किया कोटा के लिए। तुम्हारा हाँ, क्या मैंने टेक है खुद, इसमें? मैंने जैसे बोला ना कि स्टूडेंट अगर, ये तो बेसिकली पेरेंट्स को भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए कि अगर वो लिटरली, अगर आपका बच्चा हम्म। नहीं शूट कर पाता है, अडेप्ट नहीं कर पाता है ऐसी कंडीशंस को, तो आप वहां पे मत पुश करो उसको। सबकी अपनी कैपेबिलिटीज होती हैं, अगर वो नहीं अडेप्ट कर पा रहा है तो पुश नहीं करना चाहिए इतना ज्यादा, क्योंकि लिटरली हार्श कंडीशंस तो बहुत हैं यहाँ पे। कोटा में बहुत हार्श है, और यार इन्वायरमेंट जा भी बहुत तो रहा हार्श है, कितना 11वीं क्लास का बच्चा जाता है, अगर कोई ड्रॉपर नहीं है, अगर कोई उसमें जा रहा है, तो 15-16 साल वो का बच्चा अकेला वो पड़ तो पहले जाता ही घर है। से। लिटरली मैंने वहां लोग देखे हैं, मैंने मेस में ऐसे लोगों से बात करी है जो बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं वहां पे जाके, उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा होता, ना पढ़ाई समझ में आ रही होती है, ना घर वालों से कुछ बातचीत हो रही होती है, बस तो, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है वहां पे जाके। तो अगर कोई ऐसा बच्चा फंस रहा है वहां पे, कैसे निकल सकता है? देखो, काफी बार ऐसा होता था कि मतलब हमारे बैच में भी हमने देखा है, जो केवल ड्रॉपर वाले बैच में लोग आए थे, उनमें ऐसे काफी सारे बच्चे थे जो पहले एक महीने तो हमको काफी दिन देखे थे, लेकिन हम्म। उसके बाद नहीं देखे थे। अरे भाई, तो क्या बिल्कुल क्योंकि क्या आइसोलेट हो जाते थे रूम्स में अपने? कुछ तो वो नहीं, वो 4-5 महीने बाद होता है। जो आइसोलेशन वाला होता है वो तो 4-5 महीने बाद तो होता है। वापस लौट गए बच्चे ऐसा? वो वापस लौट गए, उनकी मतलब 1-2 हफ्ते में ही तबीयत खराब। हम्म। वो तो होती है, वो सबकी होती है, पता है। वहां पर जाओगे, ऐसे निकले ना तबीयत सभी। खराब तो इसका नॉर्मल है, नॉर्मल है। ओके। तबीयत खराब हो ही जाएगी सबकी। ठीक है। बस ये कि उसके बाद कुछ लोग तो हाँ घर पे वापस ले आते हैं पेरेंट्स को, पेरेंट्स घर वापस ले आते हैं बच्चों को। नहीं, बट तुम भी तो रहे हो, तुम्हारी भी तबीयत खराब हुई है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बच्चा जाएगा और वो उसकी हम्म। तबीयत खराब हो जाती है, अगर कोई वीडियो देख के अगर बनाता डिसीजन, उसकी तबीयत खराब होती है, वो हमें, मैं एक वो पाथवे निकालना चाह रहा हूँ कि क्या किया जाए सरवाइव करने के लिए। तुमने क्या तबीयत किया खराब सरवाइव होगी, करने के लिए? तबीयत एक बार खराब नहीं होगी, तबीयत 4 बार खराब होगी, वो कोई दिक्कत नहीं। तुम जितनी बार मैस बदलोगे, जितनी बार एक नई मैस ढूंढने जाओगे, उतनी बार तबीयत खराब होगी, है ना। ओके। वो कोई दिक्कत नहीं है, और उस चीज को फाइट ही करना है एट द एंड। तुम एक गोल के लिए आए हो, अगर वो गोल के लिए तुम सीरियस हो, तो हम्म। तबीयत खराब होना 4-5 दिन की बात है, 4-5 दिन में वापस फिट हो जाओगे तुम। बस खाने पानी का ध्यान रखना है, बस यहाँ पे आके बस खाने पानी का ध्यान रखना है। और पढ़ाई तो फिर अपनी चलती है, वो तो अपना गोल है ही कि पढ़ाई करनी है। खाने पानी का ध्यान रखो, सब सही हो जाएगा। जबरदस्त। तो अभी आने वाला है, जब तक ये वीडियो आएगा बाहर, सेकंड अटेम्प्ट। और मेरे से बहुत सारे बच्चों से बात हुई है हमारी, जो जूनियर थे स्कूल के, उन्होंने कहा कि फर्स्ट अटेम्प्ट यार बढ़िया नहीं गया है, फर्स्ट अटेम्प्ट बेकार चला गया कुल मिला के। तो तुमने कहीं ना कहीं अपनी कहानी में बाउंस बैक किया है। तुमने पहले, तुमने दो, उसको एक लंबे स्पैन में बाउंस बैक किया, तुमने अपना ड्रॉप लेके बाउंस बैक किया। जो बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट से सेकंड अटेम्प्ट में बाउंस बैक करना चाहता है, वो क्या करे इस समय? मेरे हिसाब से अभी जब तक सेकंड अटेम्प्ट नहीं हो रहा हम्म। है ना, उससे पहले तो ड्रॉप का सोचना ही नहीं है। ठीक है। मतलब, ओके। है ना, उससे पहले ड्रॉप का सोचना इज लाइक किलर है भाई, लिटरली किलर है। तुम्हारा सेकंड एक्सक्यूज है वो अटेम्प्ट का तो मेरे पूरा हिसाब से होते, कि सेकंड अटेम्प्ट में मेहनत ना करनी पड़े तो ड्रॉप का सोच के रख लेते हैं अगले साल के हाँ लिए। वही, वो अभी से सोचना ही नहीं है। तुम्हारे पास अभी 2 महीने बचे, 2 महीने मतलब अभी जिस टाइम पे हम्म। हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तुम्हें 2 महीने मिल रहे हैं, तुम 2 महीने में पूरी जी जान लगा दो। जिनके बोर्ड्स है,
बोर्ड्स निपट जाएंगे, बोर्ड्स में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आईआईटी तुमसे बस बोर्ड्स में 75 प्लस मांगता है। तुम्हारे हाँ रिलेटिव्स भी 85 प्लस पे खुश हैं। सही तुम्हारे बात रिलेटिव्स भी है। 85 प्लस पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, है ना। तो वो आ जाएंगे, अगर तुम ठीक ठाक से पढ़ रहे हो तो वो हम्म। आ जाएंगे, है ना। और अगर वो नहीं भी आ रहे तो नहीं फर्क पड़ता, 75 से ऊपर लाओगे और आईआईटी में बैठे होगे, कोई नहीं पूछ रहा तुम्हारे बोर्ड में कितने आए थे। बराबर बात है, बराबर बात है। बस वही है। तो मेंस को पहले, मेंस पे फोकस करो। और अगर मेंस की कट ऑफ क्लियर हो रही है फिर एडवांस पे फोकस करो। ये कुछ नहीं है कि अभी अभी से कोटा का ड्रॉप का सोच रहे हैं कि कोटा जाए हम्म। कहाँ जाए। कोई अभी से थॉट प्रोसेस आनी नहीं चाहिए। ओके लवली। तो ये हो गया उन लोगों के लिए एडवाइस जो सेकंड अटेम्प्ट में बाउंस करना। उन लोग बच्चों के लिए क्या एडवाइस दोगे जो जो 2025 का एस्पायरेंट है, 2026 का एस्पायरेंट है, और वो कोटा जाना कंसिडर कर रहा है? उसको अगर तुम्हें एक फाइनल एडवाइस देनी हो तो क्या दोगे? देखो, दोनों पक्ष कवर करना, अगर, लेकिन क्यों जाना और हाँ क्यों मैं नहीं दोनों पक्ष कवर करूंगा कि क्यों जाना चाहिए और क्यों नहीं जाना चाहिए। जाना। हाँ। एक स्टूडेंट को पहले खुद को एनालाइज करना चाहिए, है ना। ओके। अगर एक दिन तुम घर पे बैठे हो और तुम्हारे घर पे तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, ओके। तुम उस दिन कितने आवर्स पढ़ रहे हो और कितने आवर मस्ती कर रहे हो। अगर तुम्हारा नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी हम्म। इज सिग्निफिकेंटली हायर हम्म। देन द नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ आवर्स जितना तुमने मस्ती किया है, हम्म। तो तुम इजिली कोटा जा सकते हो इन द मैटर ऑफ स्टडी, है ना। ओके। ये बहुत मजेदार अगर तुम तुमने खुद मेरे को को दिया है। अकेले होने में, हाँ, अगर तुम खुद को अकेले होने में मैनेज कर हाँ। सकते हो तो फिर बिल्कुल जा सकते हो तुम कोटा, कोई दिक्कत नहीं। तो वहां पे मेन क्या करना है? मैंने जैसे बोला ना, तबीयत हम्म। खराब होनी है, तबीयत ठीक हो जानी है। अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ तुम होम सिक रहते हो बहुत ज्यादा हम्म। और तुम्हें लगता है तुम वहां जाके एडजस्ट नहीं कर पाओगे, तो हम्म। मत जाओ। क्योंकि खुद को पुश करने से कुछ नहीं हो रहा वहां पे जाके। तुम पढ़ाई के पुश करो, कोटा जाने के लिए पुश मत करो। पढ़ाई तो तुम घर पे बैठ के भी कर सकते हो। हाँ अब तो और ऑनलाइन इतने रिसोर्सेज आ गए यार, सब कोर्सेज। ऑनलाइन इतने रिसोर्सेज हैं भाई, ऑनलाइन इतनी रिसोर्सेज हैं। कोटा तभी जाओ जब तुम खुद को कंफर्टेबल फील कर सकते हो कि हाँ मैं एक कमरे में बैठ के मैं खुद पढ़ सकता हूँ 8 घंटे, बिना फोन देखे, बिना लैपटॉप उठाए, है ना। अगर वो खुद कर सकते हो और घर से दूर, माँ बाप के आंखों के सामने से दूर अगर रह सकते हो, तो फिर ये जा सकते सबसे हो कोटा। मुश्किल सेगमेंट है यार, सबसे मुश्किल पार्ट है। इस ये सबसे मुश्किल पार्ट है, लिटरली। पढ़ाई करना तो जेई एस्पायरेंट सीख ही जाता है, पर सही बात है। माँ बाप से दूर रहना बहुत मुश्किल होता है सीखना। आई गेस सारे सवाल मेरे खत्म हो चुके हैं, क्वेश्चन था मेरे नीचे। थैंक यू सो मच चैतन्य भाई। सारे मैं जो भी लोग सुन रहे हैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि चैतन्य भाई इतना ट्रैवल ट्रैवल कर रहे हैं आजकल, कभी घर कभी पीजी कॉलेज आते हैं, उसके बावजूद ही टुक आउट द टाइम फॉर अस, सो थैंक यू सो मच बड़ी। और पहला इंटरव्यू है, मुझे लगा था एक आध दो गड़बड़ होंगी, गलतियां होंगी, बट यार इट वेंट स्मूथ, लवली यार। थैंक यू सो मच यार। लवली इंटरव्यू, थैंक यू सो मच फॉर द टाइम, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट द टाइम। तब तक पढ़ाई करते रहो सभी लोग, सेकंड अटेम्प्ट फोड़ना है। बाय बाय।